मोदी जी लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा के बड़े हिमायती हैं। वो जिस राज्य में आम दिनों में जाएं या चुनाव में जाएं, शुरू के 2-3 मिनट 10-12 वाक्य वो तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, बंगला में हमेशा बोलते हैं। इस बात का प्रतीक है कि क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति उनके दिल में कितनी बड़ी श्रद्धा। लोग भूषा भी वो पहनते हैं, जिस राज्य में जाते हैं वहाँ का आप देखते होंगे दुपट्टा पहनते हैं, वहाँ का साफा इस प्रकार के, और वहाँ के व्यंजन भी वो खाते हैं। तो ये गलत आरोप है। ये केवल अपने वोटों के तुष्टीकरण के लिए ये लोग सनातन के खिलाफ और हिंदी के खिलाफ बात करते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन कभी सनातन धर्म का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब 3 भाषा नीति का विरोध, जिसमें खास तौर से वो कह रहे हैं कि हिंदी को उनके राज्य पर, उनके लोगों पर, उनके ऊपर थोपा जा रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी हैं। सर, स्टालिन का ये कहना कि हिंदी जो है वो जबरदस्ती थोपी जा रही है और हिंदी सिर्फ एक मुखौटा है। हिंदी मुखौटा नहीं है। उत्तर भारत में जो देश की बड़ी आबादी है उनकी बोलचाल की भाषा और कार्यालयों में काम करने की भाषा भी हिंदी ही है। मोदी जी लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा के बड़े हिमायती हैं। वो जिस राज्य में आम दिनों में जाएं या चुनाव में जाएं, शुरू के 2-3 मिनट 10-12 वाक्य वो तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, बंगला में हमेशा बोलते हैं। इस बात का प्रतीक है कि क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति उनके दिल में कितनी बड़ी श्रद्धा। लोग भूषा भी वो पहनते हैं, जिस राज्य में जाते हैं वहाँ का आप देखते होंगे दुपट्टा पहनते हैं, वहाँ का साफा इस प्रकार के, और वहाँ के व्यंजन भी वो खाते हैं। तो ये गलत आरोप है। ये केवल अपने वोटों के तुष्टीकरण के लिए ये लोग सनातन के खिलाफ और हिंदी के खिलाफ बात करते हैं। क्योंकि जस्टिस पार्टी शुरू हुआ वो करती थी, बाद में द्रविड़ मूवमेंट, कड़गम द्रविड़ियन मूवमेंट जो था वो पेरियार साहब और सब वो एंटी हिंदी उनका चला था। तो वो हिंदी के खिलाफ और सनातन के खिलाफ टिप्पणियाँ करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से लगभग हर घर से 2 लोग, एक व्यक्ति महाकुंभ में स्नान करने गया है, 63 करोड़ लोग, इसमें 1-2 लाख विदेशी होंगे, बाकी सब सनातन धर्मी हैं। वो अकेले उत्तर प्रदेश के नहीं है, उत्तर भारत के नहीं है। तमिल और संस्कृत संगम जो हुआ है, तमिल संगम जो हुआ बनारस में, और एक दूसरा भी हुआ, वो इस बात का प्रतीक है कि कितना मोदी जी उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपने महाकुंभ की बात कही। यकीनन महाकुंभ में हर राज्य से हर कोई जो आया वो आस्था की डुबकी लगाने, लेकिन यहाँ पर स्टालिन ने जो है हिंदी बेल्ट जो है उसके ऊपर भी हमला बोला है कि हिंदी की वजह से हिंदी बेल्ट की जो अपनी क्षेत्रीय भाषाएं थी वो भी कहीं जो है लुप्त सी होती जा रही है। क्या आपको ऐसा महसूस हो? नहीं महसूस हो रहा है। मैं जब आगरा में रहता हूँ तो अपने बोलचाल में और भाषणों में ब्रज का प्रयोग से लखनऊ के आसपास लोग अवधी बोलते हैं, पूरब में लोग भोजपुरी बोलचाल में। चंद्रशेखर जी अपने लोगों के बीच में हमेशा भोजपुरी में बोलते थे। मिथिला के उधर के लोग मैथिली में बात करते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ का डोगरी में कश्मीर के लोग बात करते हैं, राजस्थान की मेवाड़ी में बात करते हैं, बुंदेलखंड लोग बुंदेली में बात करते हैं। ऐसा नहीं है। हम लोग अपने घरों में अपनी क्षेत्रीय भाषा ही बोलते हैं, हिंदी के साथ साथ जो हमारी, जैसे हमारी ब्रज है तो हम ब्रज में बात करते हैं। तो हिंदी से ना तो क्षेत्रीय भाषाओं को कोई खतरा, ना क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी को कोई खतरा। स्टालिन ने ये भी कहा है कि परिसीमन को लेकर के भी वो कह रहे हैं कि आत्मसम्मान पे लेके आ रहे हैं परिसीमन करना, और ये भी कह रहे हैं कि वहाँ की जो योजनाएं होती है राज्य के विकास के लिए वो भी रुक जाती हैं। ऐसा नहीं होता। डिलिमिटेशन तो संवैधानिक संस्था है आयोग, और उसके द्वारा समय समय पर जो संविधान कहता है उसके अनुसार होता है, और राज्य का विकास नहीं होता। मोदी जी एक ऐसा चश्मा पहनते हैं जिसमें यूपीए शासित और एनडीए शासित राज्य उनको एक से दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि जो 5 किलो गेहूँ चावल दिया जा रहा है वो गरीबी आधार है, उसका कभी सरकार से मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री आवास है वो 200 नॉर्म्स में आते हैं, कश्मीर से रखे करने का मतलब। आयुष्मान कार्ड है वो पूरे देश पर लागू हो रहा है। किसान सम्मान निधि है वो तमिलनाडु में भी अगर किसी के खाते में 1 बीघा भी जमीन है तो उसको मिल रहा है। तो विकास नहीं रुकते हैं। वो इस प्रकार की बातें करके अपने लोगों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में सर, जब भारतीय जनता पार्टी जो दक्षिण की में भी जो है काफ़ी उधर पैर धीरे धीरे जमा रही है, ऐसे में स्टालिन के इस तरीके के लगातार बयान, कभी सनातन धर्म विरोधी, कभी हिंदी विरोधी,
क्या लगता है कि इसका कितना असर पार्टी पे पड़ेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी पे पड़ेगा आगे उधर बढ़ने? गैर भाजपा शासित राज्य हैं, उनके सिर पर खतरे के बादल वो महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की लगातार 2 बार सरकार बनना, मध्य प्रदेश में सरकार बनना, राजस्थान में सरकार बनना, और हरियाणा कोई नहीं कह रहा था वहाँ बनना, दिल्ली में बनना, और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो अब संभावित चुनाव जहाँ जहाँ हैं वहाँ सरकार भले ना बन पाए, भले ना, जैसे तमिलनाडु में, लेकिन वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का देखने लायक होगा। वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बहुत पॉपुलर हैं। एक आखिरी सवाल मैं महाकुंभ से लूंगी सर कि जो महाकुंभ हुआ उत्तर प्रदेश में, उसको देख के क्या लगता है कि जितने भी राज्य हैं उनकी संस्कृति और परंपराएं कहीं ना कहीं उन्हें जोड़ती है, और ऐसे में भाषा का विवाद जो है या धर्म को लेकर के ये बार बार इस तरीके का विवाद आता है, वो कहीं छोटा होता हुआ दिखाई देता है? बिल्कुल छोटा हुआ दिखा रहा है। जो तमिलनाडु के, आंध्रा का, केरल के, कर्नाटक के, कश्मीर के या बंगाल के लोग जो कुंभ में स्नान करने आए हैं, ये सब उत्तर प्रदेश की जनता थोड़े ना। तो उनको लगा कि नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हमारा सम्मान हुआ, हमारे साथ समान व्यवहार हुआ, पुलिस ने हमें कोऑपरेट किया, वहाँ के पुरोहितों ने भी हमें, क्षेत्र के अनुसार, भाषा के अनुसार कोई परेशानी उनको नहीं हुई। हर प्रकार का भोजन प्रयागराज में उपलब्ध था, जो जैसे खाना चाहे, हर प्रकार से पूजा पद्धति थी वहाँ पर। तो उनको लगा कि भाषा कहीं आड़े नहीं आ रही है। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए थैंक यू। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ कोमल शर्मा।